भाई जी, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। देश विदेश के लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और उसका एक बहुत ही अनुकूल समाधान आपसे मिलता है। उनके जीवन की समस्याएं मिटती हैं, और टेलीविज़न पर भी आपका जो समाधान प्रोग्राम रहा है वो काफ़ी पॉपुलर रहा है। खास करके मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं आजकल वो ये इविल सोल्स वगैरह की ज़्यादा समस्याएं लेकर के आते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आप जो है इविल सोल्स आदि के बारे में आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं मधुबन में भी, और बहुत सारी इविल सोल्स का सामना करने को आपको मिला है। कोई ऐसा एक दो दृष्टांत हो तो आप बताएं। बहुत मिला है। तो लोग कई मुझे सोचते हैं शायद सूरज भाई भी तांत्रिक है। नेचुरल है उनका सोचना। मैं एक सुंदर अनुभव सुना देता हूँ। भोपाल की 7-8 दीदियाँ मेरे पास आ गई शांतिवन में। अभी जोन इंचार्ज भी थी और भी थे। मैं सोचा भाई मेरे पास आते रहते हैं भाई भट्टी का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो मैं बड़ा ठीक है आओ। अब बहन जी ने सुनाया ये एक दीदी है टीचर, इसमें 7 आत्माएं आती हैं, तब भी आई हुई थी। अब इसको मुक्त करना है भाई, कैसे करें। अब मैंने कहा भाई मेरा तो ये खेल काम नहीं है। कहा नहीं नहीं आप मदद करो, योग से कुछ दृष्टि दो इसको। वो आए थे दृष्टि दिलाने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी। एक सेंटर है जहाँ का अपना सरवण भाई है, कौन सा सेंटर है? राजीम। तो वहाँ की एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी शांतिवन में, किचन के उस तरफ रहती थी। शाम को आवाज़ हो रही, मैंने कहा क्या हुआ? तो बेचारी वो दीदी परेशान, इसको इविल सोल ने पकड़ लिया भाई जी, अब हम जाएंगे ये तो मुश्किल हो जाएगी, सबसे बड़ी डिससर्विस होगी, क्योंकि ये वेल नोन पर्सनालिटी है। मुझे भी औरों ने कहा इसको मदद करो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ आता नहीं इन सब के बारे में, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इस चक्कर में। तो अगले दिन वो, अब मैं उस प्रिंसिपल को नहीं जानता था, वो बहन उसको लेके मेरे कमरे में आ गई। मैंने अंदर ही बैठा लिया, मुझे क्या पता था यही है। कहा भाई जी यही है वो। अरे मैंने कहा तुम मेरे कमरे में ले आई। खैर मैं डरता तो नहीं, मास्टर ऑलमाइटी का मैंने तुरंत अभ्यास किया 3 बार। मैंने कहा तुम ले ही आई, कहा बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे शहर के लोग। तो मैंने बाबा का आह्वान किया और मैंने कहा अच्छा मैं इसे दृष्टि देता हूँ। तो मैं देने लगा, वो ले नहीं, ऐसे। मैंने कहा आप इसका सिर पकड़ लो पीछे से। उसने कहा नहीं अच्छा मैं लेती हूँ। फिर भी उसने सिर पकड़ा, मैंने दृष्टि दी। बाबा को मैंने बुला लिया था। मैंने कहा मुझे आता नहीं कुछ, अब ये भावना से आ गए हैं, अब आपको कुछ कर देना है। 1 मिनट दृष्टि दी और वो आत्मा निकल गई। और ये प्रिंसिपल, अरे भाई जी कहाँ हूँ मैं ठीक हो गई। बहुत अच्छा अनुभव था। इसको देख के वो सुन लिया होगा कहीं से, भोपाल की टीचर में आत्माएं थी 7, सुमन बहन 7। अब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी के अच्छे अभ्यास हैं। मैंने अभ्यास कर लिया अंदर। तो हंसी की बात सुनाऊंगा। मैंने कहा उससे मुझसे बात कराओ आत्मा से। एक प्रकट हुई, मैं कहा आपका नाम? कहा मुझे भूल गए, हम और आप एक साथ ही तो समर्पित हुए थे। मैंने किसी कारण सुसाइड कर लिया था और ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा तो बाबा को कहो ना तुम्हें मुक्ति दिला दे, तुम्हें ज्ञान तो है। बाबा मेरी नहीं सुनता, आपकी सुनेगा, आप कहो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा बोलो मेरा बाबा। 7 बार बुलवाया मैंने उससे, दृष्टि देता रहा। बहनें देखती रही क्या हो रहा है, और वो आत्मा उसको छोड़ के गई। उसने एक बात तो कही थी, मैं इसकी सुरक्षा भी करता हूँ, क्योंकि जो आत्मा इसमें है उनमें से 2 बहुत क्रूअल हैं, वो इसे तंग करेंगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं आप जाओ, उनको हम देखेंगे। गया, वो बहने गई। अगले दिन वो तो फिर आ गई। वो बड़ी उन्हें खुशी हुई कि अब तो मुक्ति हो जाएगी। रूपेश भाई भी था। मैंने कहा रूपेश आओ, बैठा है क्या? अभी मैंने कहा दूसरी से मेरी बात कराओ, तो बच्चा रो रहा है।
मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मुझे उसके पास जाना है। मैंने कहा रुपेश देखो ये छोटा बच्चा है। वो खुश हो गया रुपेश को देखकर। कहा रुपेश को, उसने कहा मेरे से दोस्ती कर लो। रुपेश भाग गया, मैं नहीं दोस्ती करूँगा। तो मैंने उससे बात की, हम बाबा को कहते हैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाएगा। उसको मैंने 7 बार मेरा बाबा कहलवाया, रोना उसका बंद हुआ, वो भी मुक्त हुआ। और उसके बाद वो बाकी 5 भी मुक्त हुए। फिर वो मेरे पास आई थी, टीचर है अच्छी, मुक्त हो गई, नो इफेक्ट। ये बहुत अच्छा अनुभव था।